अनुष्का आवाज आ रही है? हाँ सर, एक मिनट। ठीक है। इंटरनेट तो सही नहीं। रिकॉर्डिंग तो भी लगाए हैं। देखो। ठीक है, रेडी हो गई? हाँ जी। लास्ट क्लास में अ, क्या सेल्फ इंडक्शन हेडिंग लिखाए थे? क्या लिखाए थे? सर, अच्छा, ये इंडक्टेंस का करवा रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का ईएमएफ का डेरिवेशन करवा दिए थे। ईएमएफ बराबर माइनस एन एल डी आई बाई डी टी। यही ना? हाँ हाँ। हाँ। एक दो गो छोटा छोटा पॉइंट पहले लिखो तो। ठीक है, चूंकि हम लोग तीन एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। रेजिस्टर में रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर में कैपेसिटेंस होता है, इंडक्टर में इंडक्टेंस होता है। तो इंडक्टेंस अभी तक नहीं पढ़े थे प्रॉपरली। अब इंडक्टेंस के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग रजिस्टर और कैपेसिटर पीछे अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के बाद जो एसी है उसमें तीनों एलिमेंट एक साथ आपको इकट्ठे यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो तीनों की प्रॉपर्टी फॉर्मूला सब अच्छे से आपको याद होना चाहिए, तब आप एसी बना पाएंगे क्वेश्चन को। लिखेंगे, एक दो छोटा छोटा पॉइंट लिख लेंगे बाबू। लिखेंगे इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन हेनरी। ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं। इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन हेनरी, HENRY, हेनरी। एंड it is it is intrinsically positive quantity. It is intrinsically positive quantity. Positive quantity. लिख ली? हाँ सर। लिखेंगे induced EMF is also called back EMF, also called back EMF because it opposes back EMF because it opposes any change in current. It opposes any change in current. ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी चेंज को ये अपोज करता है, इसीलिए इसको बैक ईएमएफ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। ठीक है, लिखेंगे इंडक्टेंस प्ले इंडक्टेंस प्ले सेम रोल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इंडक्टेंस प्ले सेम रोल इन इलेक्ट्रिक सर्किट as mass play in mechanical system. Inductance play same role in electric circuit as mass play in mechanical system. As mass play in mechanical system. That is greater L. That is greater L, comma, the harder it is to change the current. The harder it is to change the current, comma, just as the larger the mass, just as the larger the mass, comma, the harder
it is, the harder it is to change, it is to change object velocity, change object velocity. समझ गए? तो जैसे हम लोग इनर्सिया पढ़ते हैं कि इन मास इज मेजर ऑफ इनर्सिया, ठीक है, कि ज्यादा मास रहेगा, जो ज्यादा मोटा आदमी है उसको चलने में दिक्कत होता है बउआ, ठीक है, या बड़ा पत्थर जल्दी नहीं लुढ़कता है, अगर बड़ा पत्थर लुढ़क गया तो उसका उसको रोकना मुश्किल होता है। तो मास इज मेजर ऑफ इनर्सिया, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा चेंज में प्रॉब्लम है। मतलब बहुत बड़ा मास है, अगर रुका हुआ तो रुका हुआ रहना चाहेगा, उसको मोशन में लाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर बहुत बड़ा मास मोशन में आ जाता है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। इनर्शिया की प्रॉपर्टी है कि जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाहता है। तो जो काम मैकेनिक्स में मास का होता है, सेम काम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्टर का होता है। जैसे ज्यादा मास जो है उसके वेलोसिटी को हम चेंज नहीं कर पाते हैं, या उसके वेलोसिटी को चेंज करना मुश्किल होता है, वो अपोज करता है। अगर बहुत बड़ा मास है, वो अगर बहुत ज्यादा मोशन में है, बहुत ज्यादा मोशन में रहेगा, रुका हुआ रहना चाहेगा। वैसे ही अगर इंडक्टर बहुत ज्यादा वैल्यू का है तो वो अपने में करंट को चेंज होने देना नहीं चाहेगा, जितना करंट उसमें जा रहा उसी को चाहेगा, फेवर करेगा, किसी भी तरह का चेंज को अपोज करेगा। इसीलिए आपसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द एनालॉजी ऑफ द मास इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में मास का एनालॉजी क्या है? तो मास का एनालॉजी इंडक्टर है। मास जैसे एनर्जी इनर्शिया को कंट्रोल करता है, वैसे ही इंडक्टर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है सर जी? हाँ सर। कोई डाउट है पूछ सकते हो यहाँ तक में? नहीं सर, नहीं। हाँ जैसे देखती होगी अगर कि मोस्टली जो डिवाइस होते हैं, नहीं तो ये चीजें जाननी चाहिए कि मोस्टली डिवाइस, मतलब जैसे अगर पंखा की ही बात करते हैं, ठीक है, या मान ली इंडक्शन फर्नेस है उसकी बात करते हैं, या कोई भी आप फ्रिज एसी कुछ को भी ले सकती हो। तो मोस्ट ऑफ द डिवाइस जो है बउआ, वो जब आप स्टार्ट करती हो या जब आप उसे ऑफ करती हो, मतलब जब प्लग करती हो या अनप्लग करती हो, उसी समय में वो जलता उलता है। मोस्ट ऑफ द बल्ब देखोगे फ्यूज करेगा जब ऑन कर रही होगी उस टाइम में, या ऑफ कर रही होगी उस टाइम में। मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं बुआ, क्योंकि पहले क्या था, जब ऑफ था, जीरो करंट था, आपने स्विच ऑन की, एब्रप्टली वो करंट उसमें पास हो गया। या तो अगर कोई भी जो है ऑन है, चाहे बल्ब है, चाहे पंखा है, चाहे एसी है, चाहे फ्रिज है, कुछ भी चीज, जब आप उसे ऑफ करती है तो पहले उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था, जब ऑफ करती हो तो जीरो करंट ले आती हो। तो इस एब्रप्ट चेंज की वजह से, जो अभी कहा हमने, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे बैक ईएमएफ कहा, ठीक है, जिसे सेल्फ इंडक्टेंस कहा, ये जो है मच अमाउंट में क्रिएट होता है। तो जब बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ ईएमएफ जो है, वो जब आपका लार्जर अमाउंट में, चूंकि वो हुआ मैक्सिमम करंट से जीरो करंट या जीरो करंट से मैक्सिमम करंट, क्या होता है इसमें एब्रप्टली चेंज होता है। उस चेंज की वजह से वो हुआ आपका क्या होता है, एब्रप्ट हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, जिस वजह से चीजें का जलने का चांस होता है, या देखिए कि स्पार्किंग होता है। जब भी आप कभी मतलब कि मोस्टली चीज जब आप स्पार्क कभी भी देखेगी तो ऑन या ऑफ होते समय देखेगी, बीच में नहीं देखेगी। वो होता है इस वजह से क्योंकि जीरो से मैक्सिमम ईएमएफ या मैक्सिमम से जीरो, ठीक है, इसी चेंज की वजह से होता है। तो एक लाइन यहाँ लिख लेंगे, लिख लो कि लिखेंगे हाँ सपोज अ सर। करेंट, हाँ, सपोज अ करेंट आई इज फ्लोइंग, सपोज अ करेंट आई इज फ्लोइंग around a loop, flowing around a loop,
comma, when someone suddenly cut the wire. When someone suddenly cut the wire. Someone suddenly cut the wire, comma, the current drop instantaneously. Current drop instantaneously, TO2 0 to 0 to 0, full stop. This generate a whooping, WHO double PING. This generate a whooping back EMF. Generate a whooping, WHO double PING, whooping back EMF, comma, for although for although for although I may be a small, I कितना छोटा क्यों ना हो बउआ, for although I may be, I मतलब करंट, I मतलब यहाँ क्या करंट, I may be a small, comma, di/dt is enormous, यानी इसका वैल्यू बहुत लार्ज हो जाता है, di/dt is enormous, 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 full stop. This is why sometimes this is why sometimes draw a spark. This is why sometimes draw draw a spark when you unplug an iron, when you unplug an iron or toaster, unplug an iron or toaster. फुल स्टॉप। ठीक है सर जी यहाँ तक? हाँ सर। सर बोपिंग का हाँ, मतलब क्या होता है? वही जो स्पार्किंग होकर के आवाज आवाज करता है ना वो, इसलिए ये टर्म आया ओपिंग बैक ईएमएफ। ठीक है, वही जो आपको चिनगारी टाइप का दिखता है ना, या जो भी कह सकती हो, उसी के लिए वर्ड आता है। ठीक है, तो हाँ, जो जीरो से मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम से जीरो करंट जो जाता है, इस टाइप का जो चेंजेज होता है, हाँ। वो चेंज जो है आपका, क्योंकि बैक ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस होता है, तो उस वजह से, क्योंकि क्या है कि आप एकदम इंस्टेंटली करती हो, आई का वैल्यू कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन di/dt, क्योंकि आप एकदम इंस्टेंटली जितना जल्दी स्विच को ऑफ करना चाहोगे, एकदम होता ना कि एकदम पुट पुट कर देता है लोग जो भी, तो जितना टाइम छोटा होगा उतना ये वैल्यू di/dt क्या होगा, टेंस टू इनफाइनाइट जाएगा, मतलब ये वैल्यू बहुत ही लार्ज होगा। ठीक है, तो स्विच ऑन ऑफ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जो भी है। छोटा हेडिंग डालो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड। हमने सोलिनॉइड में पीछे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाला है, लिखेंगे पहले एक लाइन, लिखेंगे कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड हाँ। हैविंग टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N, लेंथ L एंड एरिया A, लेंथ L एंड एरिया A। इसी को एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है ना, क्वेश्चन बैंक पढ़ोगी तो क्वेश्चन आपको एक जगह दिखाई देगा, वो घुमा फिरा के लंबा चौड़ा लिखता है कभी कभी। करना क्या है, यही आपको सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, कोई भी आप सोलेनॉइड को ले सकती है, जो भी। ठीक है, एक सोलेनॉइड है जिसका आपका क्या है, जिसका लेंथ L है, जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न N है, और जिसका एरिया क्या है, आपका एरिया जिसका A है, एरिया क्या है जिसका A है, नंबर ऑफ टर्न N है, लेंथ L है, करंट I है,
एरिया ए है। ठीक है। हाँ सर। लिखिए कि since magnetic field inside the solenoid is since magnetic field inside the solenoid is मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू होता है? म्यू नॉट इंसान। एन आई। लिखेंगे वेयर एन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बी इज म्यू नॉट, स्मॉल एन क्या था बउआ? कैपिटल एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एन था। कैपिटल एन क्या था? टोटल नंबर ऑफ टर्न। एल क्या था? लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो टोटल टर्न अपॉन एल करेंगे तो यूनिट लेंथ में टर्न की संख्या क्या है? स्मॉल एन है वो। ठीक है, इंटू आई। यहाँ चाहो तो लिख दो कि यहाँ पे क्या है बउआ? स्मॉल एन जो है कैपिटल एन अपॉन एल है। हमने ये वैल्यू पुट किया है, पीछे हमने इस पर डिटेल में चर्चा किया है। ठीक है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर दो। लिखेगी क्योंकि बी जो होता है ये हम पहले से जानते हैं बउआ, ये हम नया नहीं देख रहे हैं। हम यहाँ का सेल जैसे रेजिस्टेंस आर इक्वल टू डो एल बाई ए होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाई डी होता है। वैसे ही बउआ सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से, उसका वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे हम आर का वैल्यू निकाल चुके हैं, आर डो एल बाई होता है, सी ए एप्सिलॉन बाई डी होता है। ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, सिलेंडर में आपका लॉक करके आर ए अपन आर बी ऐसा करके लिखाए थे, इस टाइप का। तो ऐसे ही एल इंडक्टेंस कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो चूंकि इंडक्टेंस जो है वो एक सिलेंडर में होता है, सिलेंडर में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगर करंट आई फ्लो होता है तो इस सिलेंडर में इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये कर दिए। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएंगे? फ्लक्स में जाएंगे। लिखेंगे नाउ, नाउ फ्लक्स थ्रू ईच लूप, है ना? देखिए ये डिफरेंट टाइप का है लूप बना हुआ। फ्लक्स थ्रू ईच लूप, फ्लक्स थ्रू ईच लूप इक्वल टू, फ्लक्स क्या होता है बउआ? फ्लक्स थ्रू ईच लूप इक्वल टू, फ्लक्स होता है बी डॉट डी एस, यानी बी डॉट ए, बी डॉट ए होता है यानी कि बी ए, ये फ्लक्स होता है। तो लिखेंगे टोटल फ्लक्स इक्वल टू, टोटल फ्लक्स इक्वल टू, क्योंकि एक लूप में बी ए है बउआ, टोटल लूप कितना है? टोटल लूप एन है बउआ, नंबर ऑफ टर्न या नंबर ऑफ लूप एक ही बात होगी। तो टोटल फ्लक्स जो होगा कैपिटल एन बी ए, इसको इक्वेशन सेकंड कर दो। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टोटल फ्लक्स इक्वल टू, टोटल फ्लक्स इक्वल टू एन, कैपिटल बी का वैल्यू उठाएंगे इक्वेशन फर्स्ट से, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए। फ्लक्स टोटल इक्वल टू एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर म्यू नॉट आई ए अपॉन एल। ठीक है सर यहाँ तक? हाँ सर। तो टोटल फ्लक्स हो गया। अब हुआ फाली या साली जो भी, फाइकल टू एल आई हमने बताया था, हाँ। फाइकल टू एल आई, तो एल इक्वल टू क्या होगा? फाइव अपॉन आई, एल इक्वल टू फाइव अपॉन आई। टोटल फ्लक्स का वैल्यू आपको निकल गया है। तो हाँ। एल इक्वल टू, यही आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट आई ए अपॉन एल अपॉन आई।
आई आई कैंसिल आउट हो गया, आई आई कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल एल कैसे? इक्वल, ये आई है, ये आई है, पाई का वैल्यू आप अच्छा। रखिए है ये। हाँ हाँ ठीक है। आई कैंसिल हुआ, एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट ए अपॉन एल। कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है बउआ इसी फॉर्मूले से कभी कभी कि एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर है। बहुत कम फॉर्मूले में बउआ नंबर ऑफ एन का स्क्वायर आया है, पीछे अभी तक में शायद एक आध फॉर्मूला पढ़ी होगी जिसमें एन स्क्वायर का प्रोपोर्शनल कोई क्वांटिटी है। अब आपको अभी ध्यान नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में बताएगी कि कौन सा फॉर्मूला में एन स्क्वायर आया था पीछे जो पढ़ी उसमें। यहाँ जो है यानी कि जो इंडक्टेंस है बउआ, इंडक्टर नहीं इंडक्टेंस, एल क्या है, एल एक इंडक्टर है, उसके प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहते हैं। जैसे ये पूछेगा ये क्या है, तो आप कहेंगे ये रजिस्टर है, इसके प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ये क्या है, ये कैपेसिटर है, इसके प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहते हैं। वैसे ही ये क्या है, ये इंडक्टर है, इसके प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या है, एन स्क्वायर। यहाँ से एक लाइन बढ़ सकते हैं, चूंकि बउआ कैपिटल एन जो होता है वो स्मॉल एन इंटू एल होता है। ये पूछे थे बउआ स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, तो कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल। तो यहाँ से एल का वैल्यू कैपिटल एन की जगह रखेंगे एन एल, तो हो जाएगा स्मॉल एन स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू नॉट ए अपॉन एल। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो एल इक्वल टू कैपिटल एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट, एक एल बाकी है इंटू ए, नीचे कुछ नहीं बाकी रहा। ठीक है यहाँ तक में। हाँ सर। हाँ तो देखो लेंथ इंटू एरिया क्या होता है बउआ, जनरली लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो एन स्क्वायर म्यू नॉट, लेंथ इंटू एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वॉल्यूम आता है सर जी। क्या आता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू एल ए, वॉल्यूम इक्वल टू एल ए, लेंथ इंटू एरिया। देखो अगर आपसे कभी कभी ऐसा हमने देखा है बउआ, ठीक है, कभी कभी आपका इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम पूछा जाता है। इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता है देखो, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर इंटू मीडियम म्यू नॉट। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा फिरा के प्रैक्टिकल बेस्ड हुआ, थिंकिंग बेस्ड पूछता है, ठीक है। टोटल सिलेंडर इंडक्टेंस का वैल्यू क्या हुआ, तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया, ये फाइनल हो गया। स्मॉल एन की बात करेगा, पीछे जो लिखा है उसमें कैपिटल एन लाए थे, देखो कैपिटल एन का मतलब टोटल टर्न एक साथ में, और स्मॉल एन का मतलब यूनिट लेंथ में टर्न। तो ये वो फॉर्मूला हो गया आपका फाइनली इंडक्टेंस का, जैसे आर रो एल बाई ए करती है, सी ए एप्सिलॉन बाई डी करती है, वैसे एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू एल ए, चाहे एन स्क्वायर म्यू नॉट भी। तो एल ए याद रखेगी बाबा, लेंथ इंटू एरिया, इससे वॉल्यूम होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको यही फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, वॉल्यूम वाला कभी कभी पड़ेगा। और जब भी वॉल्यूम वाला देता है बउआ, तो इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में वो बात करता है, जिसका वैल्यू एन स्क्वायर म्यू नॉट हो जाता है। देखिएगी इसमें ना तो करंट का कोई टर्म आया है, ना कहीं कुछ आया है बउआ, सिर्फ एन स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और परमिएबिलिटी। मीडियम कैसा है, एयर है, ये इसके अंदर हम लोग कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ लिख सकती हो, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि इफ वी फिल inside of solenoid, if we fill inside of solenoid with a material of relative permeability, a material of relative permeability mu r, relative permeability mu r, then L equal to mu naught mu r n square v।
ठीक है, म्यू आर एन स्क्वायर भी लिखेंगे। हेंस सर एक जो बार और, फाइनल, हाँ बोलो बुआ। if we fill inside of solenoid with a material के बाद क्या बोल? मटेरियल ऑफ solenoid with a material of relative permeability mu r, relative permeability mu r, mu r, ठीक है सर। देन L इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर भी। इससे कंक्लूजन क्या निकला, लिखेंगे हेंस, फाइनली हुआ हेंस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, हेंस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, self inductance of coil depends on its geometry, depends on its geometry, its geometry and permittivity of the medium, permittivity sorry permeability, mu permeability है ना, permeability of the medium। इसीलिए क्लास 10 से जो पढ़ते आ रही थी बउआ कि अगर हम सोलिनॉइड के इन साइड में आयरन को इंसर्ट करते हैं तो उभय मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो जाता है दिस डेट, वही हम यूआर बउआ। ठीक है, आयरन का या किसी भी मेटल का जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा वो हायर होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो जितना ज्यादा म्यू का वैल्यू यहाँ पुट करोगे उतना ज्यादा इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे रेजिस्टेंस में हुआ, पतला वायर रखती है आर इक्वल टू रो एल वाई में, पतला वायर रखती है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस में ए एप्सिलॉन बाय डी में, ठीक है, एरिया बढ़ाती है सी बढ़ता है, डी घटाती है, दोनों के बीच का गैप घटाती है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। एप्सिलॉन हाँ नॉट की जगह एप्सिलॉन आर आ जाता है, सी बढ़ जाता है। वैसे ही म्यू आर यहाँ जितना बड़ा होगा, मतलब कि सिलिंडर के इन साइड में, ठीक है, सॉफ्ट आयरन देखिए मोस्टली जगह हम लोग यूज करते हैं, तो क्योंकि वहाँ उसका म्यू आर वैल्यू लार्ज है इसलिए। ठीक है, हाँ तो ये फॉर्मूला दो तीन गो है, दो तीन है तो एक्चुअल में एक ही फॉर्मूला हुआ। अब आपको एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए कि भाई एल ए से वॉल्यूम होता है, एल अपॉन वॉल्यूम करने से सिर्फ ये टर्म बचेगा। तो एगो फॉर्मूला याद रखेगी, या कैपिटल एन के साथ और एक स्मॉल एन के वाला, अपने आप सब दिमाग में आते चला जाएगा क्या कैसे म्यू आर का रोल है, ये अपने आप ही होते चला जाएगा। लिख लेंगे एक लाइन और लिखेंगे, अक्वाइल, अक्वाइल और अ सोलिनॉइड, अक्वाइल और अ सोलिनॉइड made from thick wire, made from thick wire has negligible resistance, has a negligible resistance but a considerably self-inductance, negligible resistance but a considerable self-inductance, self-inductance full stop. Such an element is called ideal inductor. Such an element is called ideal inductor. Such an element is called ideal inductor. Ideal inductor. Ideal inductor. हेडिंग डाल देंगे, इनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड हेडिंग डालेंगे, एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। और करके लिखेंगे एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। लिख लिए हेडिंग। हाँ लिखेंगे, एक दो लाइन पहले लिखिए फिर छोटा सा डेविएशन है। लिखेंगे एवरी सर्किट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एवरी सर्किट टेक, एवरी सर्किट टेक्स
a certain amount of energy to start a current. Takes a certain amount of energy, CO2, start a current flowing in it. To start a current flowing in it. Flowing in it. Full stop. हाँ सर। If energy delivered to register, if energy delivered to the register, comma, it converted into heat. It converted into heat and lost. Heat and lost. Heat में convert होकर lost हो जाता है. Comma. And and amount of lost depends on and amount of lost depends on how long the current run. Depends on how long the current run in the circuit. Current in the circuit. In the circuit. तो कहता है क्या कि अगर आप किसी भी सर्किट में बउआ करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाती है तो एज यूजुअल है बउआ, दुनिया में कोई भी आइडियल इंडक्टर नहीं है, हर कुछ में रजिस्टर है ही है। हाँ, एग्जाम में जब आपका रजिस्टर की चर्चा नहीं करेगा, इंडक्टर का सिर्फ वैल्यू देगा, इसका मतलब आइडियल इंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आइडियल इंडक्टर है। हर एक में क्या है आपका कुछ ना कुछ जो है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ही बउआ। ठीक है, हर एक में रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका है ही। तो कहता है क्या कि भाई किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बउआ, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाती है तो उसमें आपका क्या होता है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हीट के रूप में कन्वर्ट होता है और लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे बट, नेक्स्ट लाइन में बट व्हेन एनर्जी डिलीवर्ड टू द इंडक्टर, व्हेन एनर्जी डिलीवर्ड टू द इंडक्टर, यहाँ इंडक्टर करने का मतलब है कि आइडियल इंडक्टर की बात कर रहे हैं बउआ, जिसमें रेजिस्टेंस ना हो गए। इंडक्टर कॉमा दिस एनर्जी मस्ट डू सर्टन वर्क, दिस एनर्जी मस्ट डू सर्टन वर्क, must do certain work against back EMF, against back EMF, हाँ सर। against back EMF to get the current going, to get the current going, to get the current going, full stop. This is fixed amount of energy, this is fixed amount of energy, this is fixed amount of energy, this is fixed amount of energy and it is recoverable, and it is recoverable, जिसको रिकवर कर सकते हैं, हीट एनर्जी जैसा लॉस्ट नहीं होता है, and this is recoverable, full stop. So this work is stored in the inductor, so this work is stored in the inductor as magnetic field energy, stored in the inductor as magnetic field energy, magnetic field energy. So it can regarded as, so it can regarded as energy latent in the circuit, regarded as energy latent in the circuit. तो देखो लेटेंट एनर्जी की बात पहली बार आपको इस टाइप का टर्म मिला है बउआ। ठीक है, ये सब भी कहीं न कहीं एग्जाम में बहुत पहले पूछा हुआ है कि लेटेंट एनर्जी हम लोग किसको कहते हैं, तो जो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है वो लेटेंट एनर्जी कहलाता है। ठीक है, हाँ सर। हाँ, तो एक इंडक्टर का डायग्राम बना लेंगे बउआ।
कोई इंडक्टर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कर लो कि आई इसमें क्या हो रहा है आपका, आई इंक्रीज हो रहा है बउआ, आई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इस इंडक्टर में ईएमएफ क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं लास्ट क्लास में। ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल ना नंबर ऑफ टर्न्स का भी तो लेते। हाँ ठीक है, एन को भी नहीं रखे हैं, एन तो मान ली कभी भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे। सिंस सिंस work done on unit charge, since work done on unit charge against the back EMF, work done on unit charge against the back EMF, against the back EMF in one trip around the circuit is है ना ई मॉडुलस मोड ऑफ ईएमएफ। तो इसका मतलब क्या है बउआ कि जो मैग्नीट्यूड ईएमएफ का होगा उसमें एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, निगेटिव साइन जो है अपोज को रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा वही होगा, -5 वोल्ट बोलो 5 वोल्ट बोलो, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो 5 ही का लाएगा। हाँ। हाँ, लिखेंगे एक लाइन में कि इसमें इतना ईएमएफ हुआ, वो करंट फ्लो करेगा तो इतना ईएमएफ इसमें पैदा होगा ही होगा, जो कि अपोज करना चाहेगा, ठीक है, जो अपोज करना चाहेगा। तो अब इसमें करंट फ्लो हो रहा, तो यूनिट टाइम में जो करंट आई फ्लो हो रहा होगा, तो उसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, लिखेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम passing down the wire, passing down the wire equal to I, amount of charge per unit time passing down the wire equal to I, यूनिट टाइम में आई करंट फ्लो हो रहा है। therefore total work done per unit time equal to total work done per unit time equal to work done हुआ per unit time dw by dt, total work done per unit time equal to, नीचे लिखेंगे dw by dt equal to क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंटू आई। पावर वी आई होता है बउआ, पावर क्या होता है वी आई, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या है, चलो पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्लास 11th या क्लास 9th क्लास 8 सब जगह पढ़े। वर्क डन बाय टाइम क्या होता है, पावर, पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, ईएमएफ इंटू आई। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू ईएमएफ की जगह एल डी आई बाई डी टी रखेंगे, एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, डी आई बाई डी टी इंटू आई, आई को आगे ले लो, डी टी को कैंसिल कर दो, डी टी यहीं कैंसिल कर दो, डी डब्ल्यू इक्वल टू एल आई डी आई, इंटीग्रेट कर दो, जीरो से लेकर करके पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, एल की जगह एल, आई डी आई का आई स्क्वायर बाई 2 बउआ, जैसे एक्स डी एक्स करता है तो आई स्क्वायर बाई 2